विद्यानाथ जी, कायदे से तो ये सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आपको पूछना चाहिए था कि उनके यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह का मुखबिरी कर रहा है। देखिए, बलिया का लाल करेगा कमाल। बहुत जल्दी बलिया का लाल जो है सपा के साथ एक कमाल करने जा रहा है, जिसकी सूचना हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास भी है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद जी के पास भी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण जी के भी साथ है। सब लोगों को पता है, एनडीए के हर टीम को पता है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति, उनके सांसदों की स्थिति क्या है। अगर सनातन पांडे जी को समाजवादी पार्टी से दिक्कत नहीं होती, क्या है स्थिति, तो क्या है? ब्राह्मण राघवेंद्र जी, एक सेकंड, थोड़ा क्लियर करते हुए चलते हैं। एक बात आपने कहा कि बागी बलिया का जो लाल है वही अगुवाई करेगा, आप भी कह रहे हैं वही बात जो राजभर साहब कह रहे हैं, तो सनातन पांडे तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां सांसद है वो। सनातन पांडे को अगर दिक्कत नहीं होती तो वो लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन का हिस्सा रहते, क्योंकि सनातन पांडे पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरों में प्रमुख चेहरा है, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सांसद हैं, तो वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? जब पूर्वांचल के ब्राह्मणों की बैठक हो रही है अखिलेश जी की अगुवाई में, तो पूर्वांचल का मुख्य ब्राह्मण जो सनातन पांडे है वो दिल्ली में क्या है, इस बात पे भी शक है। और समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के श्री राम गोपाल जी को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस चिट्ठी में किस किस सांसद का नाम है, उस चिट्ठी का उल्लेख करना चाहिए। चलिए, वो नहीं उल्लेख कर पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ आपके पास विवेक जी बैठे हैं, उनके प्रवक्ता, उनको करना चाहिए। आखिर समाजवादी पार्टी में क्यों इतनी खलबली मची है? समाजवादी पार्टी जब चुनावी मूड आता है तो समाजवादी पार्टी को कोई ना कोई बहाना चाहिए कि हम हार की ठिकरा किसके सर पे पड़े। उनको ये पता है कि उनके सांसद इस समय एकजुट नहीं है। अगर एकजुट है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुला लेनी चाहिए, पता चल जाएगा। ओके राघवेंद्र जी, ओके विवेक जी, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि राम गोपाल यादव आकर ना मना कर रहे हैं ना हां कर रहे हैं, तो उनको अभी तक क्लियर कर देना चाहिए। अगर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, इतनी सारी बातें चल रही हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। दूसरी बात यह कि सनातन पांडे को लेकर राघवेंद्र राम द्विवेदी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी ब्राह्मणों की इतनी बड़ी बैठक चल रही है, सम्मेलन चल रहा है और अब वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो सवाल तो खड़े होते ही, लोग तो देखेंगे ही कि भाई ऐसा क्या हो गया कि सनातन पांडे दिल्ली में बैठे हुए हैं। विवेक जी, देखिए जहां साहब, प्रारंभ में आपने अपनी डिबेट में जो बात रखी थी वो ये रखा था कि क्या ये राजनीतिक शगुफा है, तो बिल्कुल ये राजनीतिक शगुफे से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी खुद जानती है कि 2027 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर जी का क्या कहना, हो तो 2022 में हमारे साथ मिलकर लड़े थे चुनाव। उस समय कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबता जहाज है, उसके चूहे निकल निकल के भाग रहे हैं। कहते थे मोदी जी और योगी जी को वहां लेके जाएंगे जहां घंटा बजाने के लिए घंटी भी नहीं मिलेगी। तो इनकी तो आदत है ये सब कहने की। उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े थे और जिन परवीन निषाद की ये बात कर रहे हैं वो बुरी तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हार के चले आए थे। तो इनकी बातों का क्या भरोसा है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, चाहे उसके विधायक हों चाहे सांसद हों, वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप आरोप कुछ भी लगाते रहें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक सांसद हैं वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कार्यकर्ता जानते हैं कि 2027 में हमारी क्या स्थिति है, किस तरह से चुनाव होने वाला है और किस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। विवेक जी, राम गोपाल यादव जी ने 2024 में जब चुनाव चुप्पी पर सवाल है हो रहा था, मौन को स्वीकार्य का लक्षण माना जाता है। राम गोपाल यादव मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, किसका जवाब दें? ओम प्रकाश राजभर साहब का आज आपने देखा, हमारे उजाला राजभर साहब का नहीं दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य का दे दीजिए। नाविका कुमार जी को मैंने भेज दिया है वो स्टिंग, सुन तो लीजिए आप। मैं एक स्टिंग की बात कर रहा हूं जो कि दैनिक भास्कर ने किया है। 2 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक ये लोग टिकट बेच रहे हैं। आप कहिए झा साहब मैं अभी भेज दूं, इस पे भी डिबेट कर लीजिए, चाहे वो निषाद पार्टी हो, संजय निषाद जी की, सर वो मेरे कैमरे से हुआ होता तो मैं डिबेट करता, अपना दल हो, जो मेरे कैमरे से नहीं हुआ है, जिस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, उस खबर को दिखाकर मैं डिबेट नहीं कर सकता हूं। मुद्दे पर रहते हैं विवेक जी। मैं पूछ रहा हूं कि अगर राम गोपाल यादव का नाम आया है, भेज दूंगा, आप कर दीजिएगा, कल कर दीजिएगा। विवेक जी, अगर राम गोपाल यादव का नाम आया है तो क्या उनको आकर यह नहीं बता देना चाहिए कि यह गलत है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है वही चिट्ठी भेजे हैं। नहीं, बीजेपी ने क्या कहा, सुबसपा ने क्या कहा, उसकी नौबत आएगी तो वो आगे अपना क्लियरिफिकेशन दे देंगे।
अभी ऐसी जब कोई बात ही नहीं है तो क्लियरिफिकेशन किसको दें, क्यों दें? बताइए नवीन जरूरत जी। ही नहीं है हमको किसी को नवीन जिंदल जी, clarification आप लोग देने की। बिना मतलब और में एक नौबत माहौल अगर आ बना गई रहे तो हैं। क्लियरिफिकेशन जरूर हो जाएगा। नवीन जी, बिना मतलब में माहौल बना रहे हैं आप लोग। विद्यानाथ भाई, एक तो एक्चुअली में विपक्ष के नेता अगर किसी पर आरोप लगाएं तो ये चाहते हैं कि उसका नेता नहीं बल्कि उसका नेतृत्व तो जवाब दे। और जब नाम लेकर के दूसरा पक्ष इन पर आरोप लगाता है और बता रहा है, वो तो दावा कर रहा है कि ऐसा है, तो ये कोई सफाई देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दाल ही काली है। समस्या इस बात की नहीं है कि कौन टूट रहा है कौन जुड़ रहा है, ये कौन कौन से दल टूट रहे हैं। टीएमसी टूट गई है, या फिर शिवसेना टूट गई है, या फिर जो है और अन्य राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद निकल करके चले गए हैं, ये समाजवादी पार्टी के सांसद निकल जाएंगे। मसला इससे भी ज्यादा गहन है। वो मसला ये है कि आज देश में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या फिर जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो इस बात को जान गए हैं कि या तो वो जो है एक सनातन विरोधी और जो देश विरोधी पार्टी के साथ किसी भी तरह से आने वाला राजनीतिक भविष्य अपना नहीं जोड़ना चाहते। और यही कारण है कि एक मुस्लिम लीग की तरफ बनती जा रही जो पार्टियां हैं, जो केवल मुस्लिम 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 कहते हैं, सनातनी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, वो सब लोग उन्हीं में बचे हुए हैं और बाकी लोग नहीं है। मुझे एक बात बता दीजिए कि टीएमसी में जो लोग बचे हैं वो वही लोग हैं जो कि हिंदू विरोधी हैं। आज जो आम आदमी पार्टी में है वो लोग बचे हैं जो पंजाब के अंदर पंजाबियत के विरोधी हैं, सिखों के विरोधी हैं, और बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर, या फिर अगर आप बात करेंगे तो शिवसेना के अंदर वो लोग हैं बीजेपी में आ जाएंगे तो कांग्रेस और उसमें चले गए। मैं कह रहा हूं कि आज जो मैं उनका ये कहता हूं विद्यानाथ भाई कि देश के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य हो, सांसद हो, राज्यसभा का सदस्य हो, कोई भी हो, और या फिर किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, अगर उनको लगता है कि सनातनी पार्टी के साथ रहना है, उनको लगता है कि देश में हित में काम करने वाली पार्टी के साथ रहना है, तो उनको आज के समय में एनडीए के अलावा दूसरा कोई गठबंधन नहीं है। अगर है तो मुझे बता दीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नवीन जी आपने। मेरे सवाल का जवाब नवीन जी आपने नहीं दिया। नवीन जी, तो वो लोग उसमें शामिल होने चाहिए। नहीं देंगे। नवीन जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आप लोगों आपने कि राम गोपाल यादव का नाम आप लोगों ने कह दिया। आप लोगों ने यह भी बता दिया कि 20 से 25 सांसद हैं जो टूटने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई कोई प्रूफ तो दिखा दीजिए। तो क्या लगता है, अच्छा समाजवादी पार्टी में कौन कह रहा है? राम गोपाल यादव ने कहा क्या? वो दिन भर मीडिया से बात करते हैं और चुप्पी साध करके बैठ गए। क्या उनको लगता है कि उनकी पार्टी में इससे भी अहम बात हो सकती है कोई? एक तरफ पार्टी टूटने के कगार पे, पार्टी में मिथ्या फैल गई, लोग आपस में विनिवेश पैदा हो गया, छोड़ करके जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ राम गोपाल यादव चुप होकर के बैठ जाते हैं। बोलिए वो मीडिया से बात करने के लिए उनको किसी को परमिशन चाहिए? अरे हो गया किसी के जैसे कुछ अनुमति चाहिए? ठीक नवीन जी, 1 मिनट लगता है उनको जाकर स्टेटमेंट देने में। क्या उन्होंने दिया स्टेटमेंट? अरे भाषण आप ही दीजिए भाई साहब, कोई आपके साथ नहीं बचने वाला।